एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वही फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए बेटा झोपड़ी बनाकर घर वापस आ गया। रात्रि में श्रवण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? तब वह बोला, मैं श्रवण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी का पूजन अर्चन किया, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रवणवास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उसकी झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने भी बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोजन करवाया, श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर उन्हें प्रसन्न किया। सत्य की विजय पर दशहरा मनाया। अश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपा अष्टमी, आंवला नवमी आदि मनाए। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तेरी माँ है और ये तेरी माँ का महल है। तो बेटा माँ के चरणों पर गिरकर बोला, माँ घर चलो। बेटा और माँ घर वापस आ गए। सासू माँ की ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़ने के लिए अपने पति से कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। तब बहू ने अपने पति से कहा कि अब मेरी माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास कुछ भी धर्म कर्म नहीं करती थी, दिन भर खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी की योनि को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से यदि तेरी माँ नहाएगी तो उससे मनुष्य योनि फिर से वापस मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, अपनी सास के नहाए हुए पानी से अपनी माँ को नहलाया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और होकरा भरने वाले सबको देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।